राष्ट्र के गद्दी से उतार दिया गया। जब ऐसी ही बात भाजपा के मुख्यमंत्री की आई कर्नाटक के येदियुरप्पा जी के, जानते हैं क्या नाटक हुआ? पूरे देश के सामने रहा वो नाटक। जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, लोकायुक्त ने भी कहा, तब जाके भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारा और उनके ही भाई को बिठा दिया। आगे चले, एक तरफ आप तुलना करें कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, कि किस तरह से हम जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही व्यक्ति को संदेह में के घेरे में आते ही गद्दी से उतार देते हैं। दूसरी तरफ चलिए भाजपा की, मैं आपको गिनाना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि भाजपा की नौटंकी के पीछे खुलासा करना चाहती हूँ। इनके नेता को याद कीजिए, भाजपा के बंगारू लक्ष्मण को, तहलका कांड को याद कीजिए। जब बंगारू लक्ष्मण लाखों रुपए की रिश्वत लेते हुए टीवी पे आते हैं और ये भी कहते हैं रिश्वत देने वाले को कि अगली बार डॉलर के रूप में देना, रुपया मत देना, डॉलर देना। दूसरा, भाजपा के ही एक नेता, राज्यसभा के सांसद दिलीप जूदेव, याद होगा जनता को, पर जनता को याद दिलाना मैं भी चाहती हूं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, पैसा लेते हुए, कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा कसम पैसा खुदा से कम नहीं। ऐसे सांसद जो खुलेआम पैसे की बात करते हैं और रिश्वत लेते हैं, उसी सांसद को भाजपा उसका जब कार्यकाल खत्म हो जाता है दोबारा सांसद बना देती है पिछले रास्ते से। ये भाजपा का कच्चा चिट्ठा है जो जनता के सामने खुलासा होना चाहिए। नहीं, अब कांग्रेस की सरकार है तो क्या जो सरकारी लोकपाल बिल पेश किया उन्होंने, लेकिन अन्ना हजारे कह रहे हैं कि जन लोकपाल बिल पेश होना चाहिए था, तो वो आज तक पेश भी नहीं हुआ। वो 2 महीने से 3 महीने से बड़ा ऐसी नौबत आ गई कि आज पूरा देश इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं रही है कि वो पेश नहीं कर पा रही, पेश भी नहीं कर पा रही, पास होना तो दूर की बात है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ये मन पहले से ही बना रखा है, 1985 से ही बना रखा है। हमारे खुद के नेता स्वर्गीय राजीव जी ने ये बात कह चुके हैं और आज हम भी मानते हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति होनी चाहिए। कांग्रेस का छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता इस बात के लिए कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। पर हम ये बात भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ राजनीति के लिए एक तरह का नाटक यदि करते हैं तो उसका खुलासा भी जनता के सामने होना चाहिए। आज एक यदि युवा है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो भीड़ के साथ इकट्ठा हो जाता है, जन जागृति के साथ इकट्ठा हो जाता है, हम उसे गलत नहीं मानते। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी है या कुछ अन्य पार्टियां हैं, वो इस चीज को मुद्दा बनाकर पीछे रास्ते से सपोर्ट करती हैं। पर जब उनका खुद का चरित्र देखा जाता है, उनकी चाल देखी जाती है, उनका चेहरा देखा जाता है, तो वो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक लिप्त पाया जाता है। ऐसे समय के अंदर, चूंकि संसद जो है, हमारी पार्लियामेंट जो है, वो हमारी सर्वोच्च पंचायत है देश की। ये चीजें पंचायत के अंदर, हमारी संसद के अंदर ही निर्णय इसका होगा। आज ये बात तय है कि इसको, लोकपाल बिल को, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के संबंधित लोग पास कराना चाहते हैं, पर विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बनाकर देरी कर रहे हैं, थोती वाहवाही लूटने के लिए हल्ला करते हैं। आप और मैं या गांव का एक गरीब या किसान, हर व्यक्ति जानता है संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर अपनी बात कहने का ढंग होता है। आप संसद के अंदर जब बात करनी है वहां तो आप नौटंकी करें, जब बिल पास करने की बात हो, सर्वसम्मति की बात हो, सर्वदलीय कमेटी की बात हो, तब तो आप पीछे हो जाएं और तब कह दें कांग्रेस नहीं कर रही। जब कांग्रेस करना चाहती है उसे सपोर्ट नहीं करें, वाद विवाद होने ना दें, हल्ला मचाएं, तो देरी तो होगी। नहीं, आप ये तो मानते कि दोनों पार्टियों में भ्रष्ट लोग तो है ही, जो आज ये नौबत आई इतनी बड़ी कि इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। 5 उंगलियां समान नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार यहाँ नहीं है या वहाँ नहीं है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती है, पर ये कहना चाहते हैं पूरे जज्बे के साथ कि कांग्रेस का जन जन
कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है और आम जनता के साथ है कि आम जनता को इससे मुक्ति मिले। पर हर चीज की प्रक्रिया होती है। सीधी लकीर पे चलना चाहती है कांग्रेस की रास्ता पे मंजिल पे पहुंच सके। अब भाजपा वाले या दूसरे नेता सीधी लकीर पे नहीं चलना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, आज तक कोई सोनिया का, कोई राहुल का कोई बयान नहीं आया। वो आपकी पार्टी के सबसे प्रमुख लोग हैं, आज तक उनका कोई बयान नहीं आया। आपकी बात बिल्कुल गलत है। सोनिया जी ने, मैंने आपको आपकी याददाश्त भी दुरुस्त करने के लिए कहा, पिछले वर्ष दिसंबर माह में बुराड़ी में हमारा अधिवेशन हुआ, उसमें सबसे पहले हमारी नेता ने ये बात कही कि भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए हमें लोकपाल बिल लाना होगा और हम लाएंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों का विवेकाधीन कोटा समाप्त करने का निर्णय हमारे एआईसीसी अधिवेशन में लिया गया। आप अपनी याददाश्त ताज़ा कीजिए, समाज को भी बताइए। आपके माध्यम से ये बात आगे तक जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर लीड ले रही है, कांग्रेस के नेता लीड ले रहे हैं। यदि आप कहते हैं एक माह से तो आपको भी पता है कि हमारे लीडर की सेहत ठीक नहीं है, वो बीमार है। तो अभी यहाँ पे आए हैं, आपने सुना होगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं युवा उनको, लेकिन पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, उनका एक भी बयान नहीं आया। नहीं, आप पूर्णतः से गलत हैं। आप अपने खुद के चैनल पे देखिए, उनका स्टेटमेंट भी आया है, अखबार रंगे पड़े हैं। आप यहाँ पर पूर्णतः गलत हैं। इसको काट लेना।